बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। जब ये मसला दरपेश हो कि आज क्या पकाएं तो इस मसले का एंड आलूओं पर ही होता है। आलू एक तो इजीली अवेलेबल होते हैं, दूसरे सबको पसंद भी होते हैं, सब शौक़ से खा लेते हैं। आलूओं की बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है। आलू अंडे का सालन लिक्विड फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, दोनों तरीक़ों से बनता है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार शानदार से आलू अंडे का सालन। मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत सी टिप्स जिनको जानकर आप ज़्यादा मज़ेदार आलू अंडे बना सकते हैं। चलिए जी, अपनी शानदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू ले लेंगे 1 किलो, उनको छील लेंगे और उनको काट लेंगे। जब शोरबे वाले आलू अंडे बनाएं तो इसमें आलू का साइज़ थोड़ा सा हम बड़ा रखते हैं। मीडियम साइज़ का आलू लेंगे और उसके हम 6 पीसीज में इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, इतना साइज़ रखेंगे, एक जैसा साइज़ सारा अच्छा लगेगा शोरबे में, क्योंकि हमें नज़र आता है, महसूस होता है। ये कटिंग कर लेंगे। 3 टमाटर ले लेंगे और 2 अदद प्याज ले लेंगे और उसको काट लेंगे। हाफ़ कप ऑयल पैन में डालेंगे, उसे गरम करेंगे। उसके अंदर हम अनियन डालेंगे, 2 अदद प्याज डाल देंगे। अंडे हमने 5 उबलने के लिए रख दिए हैं। 2 टमाटर हमने काट लिए हैं। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट कलर देंगे। ये देखिए, ये कलर हमें ये चाहिए, हल्का सा कलर। लाइट ब्राउन प्याज निकाल लेंगे और कटे हुए टमाटरों के ऊपर डाल देंगे। क्योंकि ये गर्म होगा इसलिए हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, आम टैप वाटर डालेंगे और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। टैप वाटर इसलिए मिक्स किया था कि गर्म प्याज जल्द ठंडा हो जाए और जल्दी से पेस्ट बनाई जा सके। ये पेस्ट शोरबे की रिचनेस बढ़ाती है। अब उसी ऑयल में हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लेंगे और उसको 1 मिनट फ्राई करेंगे। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट फ्राई करना है इसको। उसके बाद हम ये पेस्ट, टमाटर प्याज की पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, धीरे धीरे धीमी आंच पर। थोड़ी देर बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेबलस्पून, या आप जितना आप डालना चाहें वो डाल लें। मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये दानेदार होना चाहिए, इसके ऊपर ऑयल आ जाए और ये अच्छी तरह भुन जाए, तब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डाल के भी हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये अच्छा रेडी हो। यहाँ पर बहुत ज़रूरी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको नोट करने की ज़रूरत है मज़ेदार सालन बनाने के लिए। पहली बात तो ये कि आलू की भुनाई करने के दौरान मसाला दानेदार होना चाहिए। प्याज इधर उधर शोरबे में तैरता नहीं होना चाहिए, वो मसला हमने ग्राइंड करने से हल कर दिया। दूसरी बात ये कि शोरबा बहुत कब नहीं होना चाहिए, बल्कि लिक्विड इतना पानी डालें इसमें कि तमाम आलू अच्छी तरह भीग जाएं और ढक्कन देकर हल्की आंच पर पकाएं। तीसरी बात, आलू ज़्यादा गिलाने नहीं हैं। कुछ लोग तमाम मेहनत पर पानी फेर देते हैं आलूओं को ओवर कुक करके। जब आलू डाल दें तो इसके सर पर खड़े होकर आलू को गलाएं। आलू गलकर टूटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो समझे आपने सालन पकाने का हक अदा नहीं किया, जायका शानदार नहीं बनेगा। एंड से कुछ देर पहले गरम मसाला 1 खाने का चम्मच और साबुत सुरख मिर्च 4 या 5 अदद इसमें डालें। ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और अहम चीज़ कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच डालें। इसकी खुशबू बहुत अलग और बहुत ही अच्छा जायका देगी। बहुत अहम और आखिरी बात यह है कि अंडे कभी भी पहले नहीं डालने चाहिए, यानी कि भूनते वक्त अंडे ना डालें, क्योंकि अंडे तो बजाते खुद एक कंप्लीट और टेस्टफुल होते हैं। भूनने से इनके अंदर टेस्ट मसालों का कभी भी नहीं जा सकता, बल्कि इनका कलर ख़राब हो जाता है और गहरे काले काले रंग के हो जाते हैं। मसाला तो फिर भी अंदर नहीं जाता। इसलिए एंड में सालन पकाने के बाद सर्व करने से पहले अंडे फ्रेश वाइट इनके ऊपर रख कर पेश करें। आप मेरी रेसिपी को ऐसे फॉलो करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार सालन बना पाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इजाज़त दें, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और झटपट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।